नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय महामारी ने अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। पहले केवल हमें कुछ समस्याएं होती थी, जैसे हो गया कि आपको बुखार हो जाता था, सर्दी खांसी ज़ुकाम, उल्टी दस्त, ये सब समस्याएं, शरीर में कमजोरी। अब ब्लैक फंगस नामक और एक संक्रमण सुनने में आ रहा है। तो इसमें जो फेफड़ों में फंगस आ जाता है और आँख में दिक्कत आने लगती है, चेहरे पे कुछ समस्या होने लगती है, नाक में कुछ दिक्कत आने लगती है। तो दोस्तों, ये सब समस्याएं कोई नई नहीं पुरानी है, मैं इसका भी आज इलाज बता दूंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ आसान उपाय की। मैं एक ही दो उपाय की बात करूंगा। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग बाज़ार से ख़रीद के इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी नाक को साफ़ करता है। मैं आपको एक देसी इन्हेलर बता देता हूँ, जो आप घर पे ही बना लेंगे और उसकी उपयोगिता बहुत अच्छी रहेगी। उसका आप कहीं भी आते आते इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दवा तो बनानी पड़ेगी, फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, हमेशा उसको कहीं भी ले आ जा सकते हैं। वो इस्तेमाल करने में आसान रहता है, और आपकी तबीयत सही भी है तो भी आप उसको इस्तेमाल करते रह सकते हैं। तो मैं जल्दी से बताता हूँ। उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसमें 3 चीज़ लेना है। एक सूती कपड़ा ले लेना है, छोटा टुकड़ा, और आपको 1 से 2 चम्मच अजवाइन ले लेनी है, और आपको भीमसेनी कपूर या घर में कोई भी कपूर है उसको ले लीजिए। इसमें करना क्या है कि अजवाइन को 1-2 चम्मच अजवाइन तवे पे धीमी आंच में भून लीजिए, और उसको सूती कपड़े में डाल दीजिए, सूती कपड़े में बांध दीजिए। और फिर भीमसेनी कपूर या कोई भी कपूर, उसको बारीक पीस लीजिए। उसको बारीक पीसने के लिए कपूर को ले लीजिए, तो हाथ से ही थोड़ा, उंगलियों से ही थोड़ा रगड़ दीजिए, तो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। वो भी आप आधे से 1 चम्मच डाल दीजिए उसमें। और ये दोनों को, यानी कि अजवाइन और भीमसेनी कपूर, अजवाइन 1 से 2 चम्मच, भीमसेनी कपूर आधा से 1 चम्मच, एक सूती कपड़े में मैं लपेट के उसकी पोटली बना दीजिए और इसको बांध दीजिए। इसको अपने आसपास रखे रहिए, जब भी समय मिले इसको सूंघते रहिए। मतलब जब भी आप इसको अगर कोई नियम चाहिए तो सुबह दोपहर शाम सूंघिए, नहीं जब भी आपको मौका मिले इसको सूंघते रहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। बहुत ज़्यादा मत सूंघिएगा दोस्तों, ये प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो और फिर जब इसके अंदर एक सुगंध आएगी, महसूस होगा, और इसको आप सूंघते रहिएगा। जब आपको ये लगने लगे कि अब इसमें सुगंध महक नहीं आ रही है, तो फिर दूसरी बना लीजिएगा। ये आपके सिंपल दवा हो गई, जिसको आप इन्हेलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने नाक को जो है फंगस फ्री रख सकते हैं। और नाक और मुंह से ही किसी तरह कोई वायरस जाता है, जिससे आपका हमेशा बचाव रहेगा, और कोई समस्या है भी अगर, तो उसमें भी सुधार होता जाएगा। और दूसरी चीज़ है ब्लैक फंगस नाम की बीमारी जो आ रही है। इसके लिए दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में ये सब का इलाज बहुत चुटकियों में होता था, लेकिन क्योंकि प्रचलन में धीरे धीरे हमारे पश्चिम सभ्यता आती गई और आयुर्वेद धूमिल पड़ता गया, और कालांतर में बहुत से लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमारे देश का वास्तविक ज्ञान कहीं लुप्त हो जाए, छिप जाए। इसी कारण नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, उसकी सारी किताबें नष्ट कर दी गईं। तो दोस्तों, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है, वो धीरे धीरे बाहर आ ही जाती है। तो आयुर्वेद में ब्लैक फंगस का सबसे अच्छा उपचार है त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला। त्रिफला में 3 उत्पाद उपयोग होते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये आपको बाज़ार से आप चाहे ले लीजिए, इसको चाहे बराबर मात्रा में ले लीजिएगा। और ये दोस्तों, इसको अलग अलग मात्रा में आता है, 1:2:3, 1:2:3 इस भाग में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर अलग अलग अनुपात, जैसे 1:2:3 की मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अगर त्रिफला पाउडर बाज़ार से लीजिएगा और कोशिश करिएगा 1/2/3 के अनुपात में मिल जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सम मात्रा में भी ये चीज़ें मिली रहेंगी, वो भी काम करेगा दोस्तों। तो ये त्रिफला पाउडर ले लीजिए आप, 1 से 2 चम्मच उसको भिगा के शाम को
आधा से 1 गिलास में रख दीजिए शाम को, और सुबह उठ के उसको पूरी तरह अच्छे से मिला लीजिए चम्मच की सहायता से, या कैसे भी उसको कायदे से मथ लीजिए, मिला लीजिए और फिर उसको धीरे धीरे सिप करके पी लीजिए। दोस्तों ठंडी में उसको गर्म करके भी पी सकते हैं, गुनगुना करके भी पी सकते हैं। त्रिफला दोस्तों हमारे शरीर के हर तरह का फंगस है, जैसे किसी भी तरह का फंगस है। ये एक तरह आयुर्वेद में रसायन माना जाता है और हर जगह इस्तेमाल किया जाता है बड़े आसानी से। ये हमारे शरीर में किसी तरह के फंगस को उगने नहीं देता, और अगर किसी तरह का फंगस का कोई वायरस लगा है उसको समाप्त कर देता है। दोस्तों इसका प्रयोग आप 2 बार कर सकते हैं। ऐसे साधारण स्थिति में सुबह ही केवल कर लीजिए तो अच्छा है, और अगर आपको कोई इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी रसायन आपको इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने इस्तेमाल करना है। 1 महीने में वो भी कोई भी रसायन शरीर में कायदे से घुल जाता है, पूरे खून में वो अच्छी तरह से आ जाता है। फिर उसके बाद 5 दिन का गैप कर दीजिए और फिर उसको 1 महीने इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह आप उसको चाहें तो लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर जैसे ही मौका मिलेगा आप लोग परेशान मत होइएगा। जो भी समस्याएं इस समय आ रही हैं और कालांतर में आप कमेंट करिए कि आपको ये समस्या है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, आपकी हर समस्या का इलाज दूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको घर बैठे आयुर्वेद का असली जानकारी मिलती रहे और आप घर बैठे ही स्वस्थ रहें, क्योंकि जब तक मानव रहेगा, जीवित रहेगा, तब तक संसार चलेगा। और अगर कोई बड़ी महामारी आ गई, सभी मानव ही ख़त्म हो गए, तो संसार का अंत निश्चित हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।